बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कल मैंने एक खारिश का मरीज़ देखा था जिसको खारिश के साथ साथ उस जहाँ जहाँ वो खारिश करता था वहाँ से हल्का हल्का सा खून निकलता था और साथ जख्म बनते जाते थे। बहुत ही उस बेचारे की हालत ख़राब थी। तो इस पे मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। खारिश जो है ये दो किस्म की होती है, एक खारिश खुशक, एक खारिश तर। खारिश खुशक ये होती है कि जिसम किसी भी हिस्से पे खारिश होती है और बहुत ही वो अजियत देती है मरीज़ को। खारिश तर वो होती है कि जिसमें खारिश के साथ साथ बाज़-औक़ात लेसदार पानी, बाज़-औक़ात हल्का सा खून और बाज़-औक़ात पीप सी जो है वो थोड़ी थोड़ी मुतासरा हिस्सा पे पड़ जाती है। इसको खारिश तर कहा जाता है। इन दोनों का एक दवाई से दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला जिस भी बंदे को ये ख़तरनाक तकलीफ़ है इस अज़ाब से बचाए। ये एक अज़ाब से कम नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये ट्रांसफ़र होती रहती है। तो कल मैंने जिस मरीज़ की हालत देखी वो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई उसको देखकर। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूंगा, इंशाअल्लाह ताला जो हमारे बहन भाई फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है, बहुत आसान इसका इलाज है। पारा लेना है 1 तोला, पंसारी की दुकान से पारा 1 तोला ले लेना है और गंधक आंवला सार 7 तोला लेनी है। ये दोनों आप लेकर इनको किसी खरल में डाल के अच्छी तरह इसकी 3-4 घंटे रगड़ाई करें तो ये काले रंग का पाउडर बन जाएगा। अगर किसी के पास खरल नहीं है तो ये ग्राइंडर में भी आप डाल के इसको, जो मसाले वाली ग्राइंडर होती है उसमें अगर रगड़ाई करेंगे, गंधक को कूट लें, उसमें पारा डालें और किसी बर्तन में डाल के इसको ग्राइंडर में डालें और फिर मसाला वाली ग्राइंडर जो है उसमें इसकी पिसाई करें। और इतनी पिसाई करनी है 3-4-5 दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स करके कि बिल्कुल स्याह रंग का पाउडर बन जाए। ये कजली है, इसको कजली कहा जाता है। ये 1:7 की निस्बत वाली कजली आपके पास तैयार हो गई। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर किसी बंदे को खुश्क खारिश है तो 1 प्याली सरसों का तेल ले लें, उसमें 3 चम्मच, ये आम जो 3 चम्मच होते हैं वो इस दवाई के डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके जहाँ जहाँ खारिश है वहाँ इसकी मालिश करवा दें। रात को मालिश करवा दें, पुराने कपड़े पहना दें, सुबह नीम गर्म पानी के साथ मरीज़ को किसी अच्छे साबुन से नहला दें। उसके बाद उसके मुतासरा जो जगह है उस पर हल्का सा सरसों का तेल या जैतून का तेल लगवा दें। उसके बाद फिर दोबारा रात को इसकी दोबारा मालिश करनी है। 3-4 दिन में अल्लाह के फजल करम से खुश्क खारिश ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे को तर खारिश है तो इसका तरीका इस्तेमाल थोड़ा तब्दील हो जाएगा। उसके लिए आपने ये करना है कि ये जितनी आपके पास दवाई बन गई, इसको टैल्कम पाउडर जो है किसी भी कंपनी का बना हुआ, ये जो आम लोग टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं घरों में, बच्चों को, बड़ों को, कई लोग लगाते हैं, वो किसी भी कंपनी की एक जो डब्बा होता है ना, वो आपने टैल्कम पाउडर ले लेना है। और ये जो 7 तोले कजली तैयार हुई है इसको उसमें डाल के अच्छी तरह से चम्मच वगैरह से किसी चीज़ से मिक्स करें और दोबारा टैल्कम पाउडर वाले डब्बे में डाल दें या किसी और डब्बे में डाल के महफूज करके रख लें। जहां खारिश हो तर, जिस खारिश के साथ पीप निकले, लेसदार पानी निकले या फिंसियाँ सी बनी हो या खून निकलना शुरू हो जाए या जख्म बन गए हों, इस टैल्कम पाउडर को वहाँ छिड़कें। दिन में 2-3-4 दफ़ा भी छिड़क सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द चंद दिनों में जख्म ठीक हो जाएंगे, खारिश ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ जितनी भी वो ख़राब स्किन है वो भी
صاف ہو جائے گی اور مریض انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ نسخہ جو ہے یہ زخم بھی ٹھیک کر دے گا، خارش بھی ٹھیک کر دے گا، اور جو جلد خراب تھی وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ استعمال کے لیے صرف اس کا طریقہ مختلف ہے۔ تر خارش میں جو ہے اس کو ٹیلکم پاؤڈر میں یوز کر لیں، اور جو خشک خارش ہے اس میں سرسوں کے تیل میں۔ اچھا، ایک اور بات، کچھ لوگ ایسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو ٹیلکم پاؤڈر دستیاب نہ ہو، تو پھر یہ لوگ ہمیں سوال کر دیتے ہیں کہ جی کہیں دستیاب نہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تر خارش ہو وہاں پہ اس دوائی کو تھوڑی مقدار میں آپ ویسے چھڑک دیں، یا ایسا کریں کہ ہلکا سا تیل، معمولی سا تیل جو ہے وہ متاثرہ جگہ پہ لگائیں، سرسوں کا تیل، اور اس کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا پاؤڈر چھڑک دیں۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور آخری بات کہ اس دوائی کے ساتھ کھانے کے لیے کیا دیں؟ یاد رکھیں کہ یہ جو گندک اور پارے کا مرکب ہے اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے مریض کو کھانے کے لیے کچھ دینا ہے تو اس کا بالکل آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر مریض بڑا ہے تو چرائتا لے لیں، اگر چرائتا انڈین مل جائے، نیپالی مل جائے یا پاکستانی مل جائے سب سے بہتر ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں، آدھی چمچ پاؤڈر جو ہے اس کو رات کو 1 کپ گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ مریض کو پلا دیں۔ یہ 5 دن سے لے کے 8-10 دن تک یہ دوائی استعمال کروا دیں، بالکل آسان سا ہربل فارمولہ ہے۔ اگر فرض کریں کوئی بچہ ہے تو اس کو آپ اسی چرائتے کے پاؤڈر میں تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا کے دے سکتے ہیں، یا کیپسول بھی بھر کر دے سکتے ہیں، 500 ملی گرام والا کیپسول۔ لیکن جو بڑا آدمی ہوگا اس کو آپ نے اس کی کم از کم آدھی چمچی جو ہے وہ روزانہ دینی ہے۔ بچوں کو آپ 500 ملی گرام صبح شام بھی دے سکتے ہیں۔ خارش کے لیے اندرونی طور پر بہت ہی مؤثر یہ نسخہ ہے، اور یہ صرف خارش کے لیے نہیں، پھوڑے، پھنسیاں، ددر، چنبل، خارش، شوگر، امراض جگر، تمام مصفحہ خون ادویات جہاں کام آتی ہیں وہاں یہ چرائتا اکیلا کام کرتا ہے۔ بہت ٹاپ کا نسخہ ہے، لیکن بہت ہی سستا اور آسان نسخہ آپ سب دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس کو 8 دن سے لے کے 1 ماہ تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔